हाँ जी बच्चों, वेलकम। और आप पढ़ रहे हैं यूनिट 7 चैप्टर 1। पूरा चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है ये, और लेक्चर नंबर 2 है। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है उसमें दो पार्ट हैं। पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम एक्सपेरिमेंटली पहले देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी कैसे की गई है, और उससे कुछ बेटे लॉज हम निकालेंगे। तो एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो सबसे पहले इसमें से पहला पार्ट स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा आसान सा है, एक डायग्राम समझाएंगे, कुछ बातें, और फिर लॉस की चर्चा करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, ये डायग्राम है, एक बार देखिए इसे। मैं अभी जूम करूंगा तो आपको डायग्राम और क्लियर दिखने लग जाएगा बच्चों। देखो ये डायग्राम, मुझे उम्मीद है सबको डायग्राम साफ दिख रहा होगा अब। ठीक है, तो देखो बेटे, इसमें किया क्या जा रहा है। ये देखो एक ट्यूब है, इवैक्यूटेड ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दो, और यहां से इंसिडेंट रेडिएशन डाले जा रहे हैं। देख रहे हो, लाइट डाली जा रही है। लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैंने माना है ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो जैसे ही इस पर लाइट डाली जाएगी, इमीडिएटली इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, कोई टाइम डिले नहीं होता है। इधर लाइट डाली, इधर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हो जाता है। अब पता कैसे चले इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या नहीं, इसके लिए हमने ये एमीटर लगाया है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से करंट हो जाएगी, तो करंट को यहाँ पर माइक्रो एमीटर में पढ़ा जा सकता है कि कितनी करंट चल रही है। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। इसे हम पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, नेगेटिव भी लगा सकते हैं। तो इस प्लेट पर हम पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा सकते हैं, यानी ये प्लेट जो है एमीटर, इसे कहते हैं कलेक्टर। कलेक्टर को हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। एमीटर की तुलना में हाई पोटेंशियल पर भी कर सकते हैं, एमीटर की तुलना में लो पोटेंशियल पर भी कर सकते हैं कलेक्टर को। ठीक है, और ये रिहोस्टेट है, ये बैटरी है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम कलेक्टर को पॉजिटिव करते जाएंगे तो क्या होगा। ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे वो क्या करेंगे बताओ, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ रश करेंगे, भागेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुँचेंगे। इसकी पहचान क्या होगी, करंट बढ़ने लगेगी। इसका मतलब ये है कि कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ती है। राइट। अब उल्टा काम करो, अगर इस कलेक्टर को नेगेटिव पोटेंशियल दोगे तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, क्योंकि ये रिपेल करके इन्हें रास्ते में ही रोक देगा। अब आप जैसे जैसे इसका पोटेंशियल नेगेटिविटी को बढ़ाते जाएंगे, और कम इलेक्ट्रॉन इस पर रीच करेंगे, और नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ा दो, और कम इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे, और एक स्थिति ये आ जाएगी कि इसकी इतनी नेगेटिविटी हमने जस्ट की है कि एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंच रहा है। इसकी पहचान ये होगी कि एमीटर में बहने वाली करंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है। इस नेगेटिव पोटेंशियल को ही, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक ना पहुंच सके, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को ही मैंने समझाया भी था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पता चल जाएगा बेटा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, मैंने फिर समझाया था, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल लगाने के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना बंद कर देता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सारी बात एक्सपेरिमेंटली देखी गई है। तो आपने क्या क्या देखा है, एक बार ध्यान से सुनो, बहुत केयरफुली सुनो। बोलो, पहली बात क्या देखी, जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, इसमें से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस is less than threshold frequency, no ejection of electrons will take place from the metallic surface, however the high intensity of the light is। चाहे कितनी भी लाइट क्यों ना डालो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक सरफेस, फिर क्या होता है बताओ, immediately ejection of electrons takes place, there is no lag behindness। ये नहीं कि आपने अभी लाइट डाली है फिर थोड़ी देर इंतजार करना पड़े, एक दो दिन, एक दो घंटे, एक दो महीने, फिर इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा नहीं होता है। इधर लाइट डाली और इधर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाता है। ठीक, तीसरी बात क्या बताई, अगर इस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते जाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे आप, तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ता है। इससे भी पता चला कि बेटे क्यों बढ़ाना पड़ता है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ रहा है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, अगली बात, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं, जैसे एक बल्ब जल रहा था अब वैसे ही दो बल्ब जला दें, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? करंट। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, पहले इंटेंसिटी का मीनिंग समझ लो। इंटेंसिटी माने होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। जैसे एक बल्ब जल रहा है तो मान लो 100 फोटोन निकल रहे हैं, मान लो, निकलते तो खरबों खरबों हैं, है ना, बिलियंस ऑफ बिलियंस निकलते होंगे, लेकिन एक समझने के लिए मान लिया एक बल्ब से 100 फोटोन निकल रहे हैं। अब दो बल्ब जलाए तो 200 फोटोन निकलेंगे, 200 फोटोन है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी, के मैक्स उतना ही है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, दैट्स वाई नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, दैट्स वाई करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। कुछ इस तरह की बातें हम देखते हैं। ये जो मैंने बातें बोली है ना, जो एक्सपेरिमेंटली देखी, इन्हें ही कहते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब इन लॉज को मैं एक बार आपको बारी बारी से समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मैंने समझाया एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बेटे देखो, इसका जूम खत्म कर रहे हैं और लॉज को आपको समझा रहे हैं, राइट। तो जरा केयरफुल हो जाओ, वापस लॉस पर वापस आ रहे हैं। हाँ भाई, ओके। तो देखो, इसमें से इतना पार्ट हम समझ चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैंने अभी अभी समझाए थे, उनको आप बोलिए। बोलो, पहला लॉ क्या था? बोलो बोलो। अगर लाइट जो हमने डाली है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होता है। तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला लॉ है। अगर डाले गए लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, ओके।
अब इस बात को देखो, मैं जरा एक ग्राफ से भी दिखा देता हूं, हर चीज के लिए ग्राफ है, तो जरा इस ग्राफ से देखो। देखो बच्चों, ये ग्राफ जो हमने खींचा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें बेटे हमने एक्स एक्सिस पर तो फ्रीक्वेंसी ली है और इधर लिया है वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या लिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो आप देख रहे हैं ये ग्राफ की शेप है, इस तरह से ग्राफ बनता है। ये है न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब कोई बच्चा कहे सर इस ग्राफ से ऐसी क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो यहां से दो इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी होता है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज आइदर इक्वल टू न्यू नॉट और ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो पहला तो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक तो यही इंफॉर्मेशन हो गई ए। एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, केयरफुली देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। समझाया भी था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो इट इंप्लाइज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो पहले ग्राफ से हमें दो जानकारियां मिली हैं। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हो गई है? अब देखो बेटा दूसरे पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। जरा देखो दूसरा पॉइंट क्या है। जैसे ही लाइट डालते हैं हम, है ना, मेटेलिक सरफेस पर, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हो जाता है। इसमें कोई लैग बिहाइंडनेस नहीं होती है। ये नहीं कि लाइट डाली फिर वेट करना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट, ये ध्यान रखना है, लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा न्यू नॉट से ज़्यादा मानी गई है, तभी ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी है तो फिर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो मैं जो सेंटेंस कह रहा हूं उसमें ये मान के चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू नॉट से ज़्यादा है। तो एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक सरफेस, क्या होगा बताओ? As soon as the light is incident on the metallic surface, the ejection of electrons takes place immediately. That is, there is no lag behindness. ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको दूसरा पॉइंट भी सबको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और देखो बच्चों, अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट समझो, अभी बताया था हमने, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत ध्यान से समझना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बोलो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? आप समझ भी पा रहे होंगे। इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। फोटोनों की संख्या को ही इंटेंसिटी कहा जाता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ही करंट बनती है, तो करंट भी बढ़ जाएगी। इस तरह से इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली भी समझा देता हूं इस बात को। जरा मैं पेज बदल लूं बेटा 1 मिनट के लिए। तो देखो जरा समझना बच्चों, आप ग्राफिकली इस वाले लॉ को समझना चाहते हैं तो देखो ग्राफिकली कुछ इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। किन किन के बीच में ग्राफ बनाना है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तरफ तो आएगी करंट
तो मैं वाई एक्सिस पे करंट ले रहा हूं, जिसे पूरा नाम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं मैं लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैपिटल एल से लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो अभी बताया था इसे बढ़ाने से ये बढ़ती है, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ है। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड इन दिस मैनर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ है, समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा है। अब कितनी बातें हो गई हैं? 3। अब चौथी बात समझो बेटा। चौथी बात में क्या है, जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं बताओ भाई, बोलो। फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। इस बात को तो डिस्कस कर चुके हैं हम। अब एक और चीज हम देख रहे हैं बेटे, एक ग्राफ अब हम खींच रहे हैं, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और दो अलग अलग चीजों के लिए हम खींच रहे हैं ग्राफ। तो देखो जरा, ये ग्राफ है, इससे अभी मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा। तो ये ग्राफ है, इसमें क्या लिया गया है बताओ? कलेक्टर पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर बनाया जाएगा। और ये पॉजिटिव पोटेंशियल भी ले सकते थे, इसे हम कलेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ही लिख दे रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल बताई था कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये इधर की तरफ बनाया जाएगा, राइट। और यहां हम क्या ले रहे हैं बच्चों? दूसरी तरफ ले रहे हैं हम, यहां पर इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा ग्राफ को देखना और फिर देखो इससे जो नतीजा निकलेगा उस पर हम बात कर रहे हैं। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर 1, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर 2। दोनों से करंट सेम मिल रही है। अब आप बताओ, समझ पा रहे हो करंट क्यों सेम मिल रही होगी? करंट सेम है, इसका मतलब ये है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों से बराबर हैं। करंट इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो करंट सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों से बराबर हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों बराबर हैं? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर हैं, और फोटॉन्स का नंबर ही इंटेंसिटी होता है। यानी लाइट में इन दोनों की इंटेंसिटी ऑफ लाइट बराबर है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये शो किया है कि इन दोनों लाइट की इंटेंसिटी तो बराबर है। लेकिन देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल में अंतर है। पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल कम नेगेटिव है, जैसे 2 वोल्ट है, तो अगला स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है ना, होते ही नेगेटिव है ये। तो 2 और 4 बोल रहे हैं, ये 2 है तो ये 4 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां क्यों ज्यादा है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस लाइट की ν1 है, इस लाइट की ν2 है। तो आपको पता है, इससे ये पता चलेगा ν2 इज ग्रेटर देन ν1। इसका मतलब इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, इंटेंसिटी बराबर थी। जैसे दोनों बल्ब हमने एक 60-60 वाट के जलाए, है ना, तो मान लीजिए, तो हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? सेकंड लाइट की। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। लेकिन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है। तो बताओ, सीखे कुछ? अब बताओ, इंटेंसिटी बराबर होगी तो क्या होगा? आंसर फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो गया है ये? ठीक। एक ग्राफ और देखो बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको और देखो। ये है 5th। तो देखो, ये हम उल्टा बना रहे हैं।
यानी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अब सेम लेंगे, और करंट अलग अलग। इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आपको पता ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ना पहुंच पाए कलेक्टर तक। तो देखो बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है लेकिन देखो करंट दोनों के लिए अलग अलग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, करंट अलग अलग है। इस एक्सिस पर करंट ली है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है। अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो क्या समझे, बताओ। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम है, लेकिन करंट अलग अलग है। एक में करंट आप देख रहे हैं कम है, एक में करंट आप देख रहे हैं ज्यादा है। ये करंट कम है, ये करंट ज्यादा है, तो I2 बड़ा है। अब सोचो करंट क्यों ज्यादा होगी। करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। इसका मतलब इंटेंसिटी यहां पर सेकंड लाइट की ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हैं। सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हैं, सेकंड केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स सेकंड केस में ज्यादा हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारे लॉज हैं, किसके किसके लॉज हैं ये, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। तो एक बार देखो और सारे लॉज ध्यान करो, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं। पहली बात क्या है बताओ, पहला ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचा गया है। इससे दो सूचनाएं मिलती हैं। पहली सूचना क्या मिलती है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन न्यू नॉट, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, ठीक है। दूसरी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। दूसरा, अब बात आती है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट की जाती है ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हो जाता है। इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं होती है। तीसरी बात, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटॉन्स का नंबर बढ़ जाना। तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह से करंट भी बढ़ जाती है। तो याद रखिए, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ती है, ठीक है। तो ये ग्राफ है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी। अब आता है चौथा वाला ग्राफ। इसमें आप देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर कम है, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा का मतलब मैं निशान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये माइनस का 2 वोल्ट है, ये माइनस का 4 वोल्ट है, माइनस छोड़ दो, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो ये ज़्यादा इस हिसाब से अच्छा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये बड़ा है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो बड़ा होता है उसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। करंट सेम है, करंट सेम का मतलब है इंटेंसिटी सेम है दोनों सोर्सेस की। तो दोनों सोर्सेस, दो सोर्स लिए गए हैं, उनकी इंटेंसिटी तो सेम है, लेकिन एक सोर्स की लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और एक सोर्स की लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पर देखोगे तो आप देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, यानी दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एक सोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है, एक सोर्स की इंटेंसिटी कम है। I2 करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब L2 बड़ा है L1 से, यानी सेकंड वाले सोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर हो गया सभी को। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें सारे ग्राफ्स को बहुत ध्यान से समझना है। यही कहलाते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, थैंक यू बच्चों।